नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे टॉपिक के बारे में, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे क्षार के बारे में। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दैनिक जीवन में कौन से क्षार काम में आते हैं, एंटासिड के रूप में कौन काम में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। इस प्रकार से यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षार क्या होता है? बेस कहते हैं इंग्लिश में, क्षार होता है के अंदर। तो बेस से संबंधित या क्षार से संबंधित कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखिए। पहले तो क्षार क्या होता है, नामकरण कहाँ से हुआ? क्षार, क्षारक, बेस या एल्काली, इन्हें भस्म भी कहा जाता है। भस्म होती है राख। क्या होती है? राख कहा जाता है। तो एल्काली है, ये अरबी भाषा का शब्द है। इससे पहले आपने पढ़ा था एसिड के बारे में, जो एक प्रकार का लैटिन भाषा का शब्द था। उसकी उत्पत्ति एसिडस से हुई थी, इसका अर्थ था खट्टा। तो जो अरबी भाषा का शब्द है एल्काली, इसका अर्थ होता है पौधे की राख या भस्म कहा जाता है। इसको कहते हैं क्षारक। जो क्षारक जल में विलय हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षारक की एक क्वालिटी है, गुण है कि जो जल में विलय हो जाता है उनको कहते हैं क्षार। ठीक है। तो क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर कर लवण और जल बनाते हैं। एक कॉमन फैक्ट है, जब भी अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे लवण और जल ही बनेगा। जो क्षार है, सामान्य गुण देखिए, स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला करते हैं। लाल को क्या करते हैं? ये गुण है क्षार। क्षार का गुण क्या है? लिटमस पत्र है, क्या कर देते हैं? लाल से नीला कर देते हैं। जो अम्ल था इसका उल्टा हो जाएगा, नीले को लाल कर देंगे। स्पर्श करने पर क्या होते हैं? चिकने होते हैं। जैसे साबुन होता है ना, वैसे इस प्रकार के क्या होते हैं? चिकने। जब आप साबुन को स्पर्श करते हैं तो चिकना होता है। तो क्षार जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? चिकने होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। अम्ल भी क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। क्षार भी क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। संसरक प्रकृति के होते हैं। अम्ल भी क्या थे? संसरक प्रकृति के थे। और क्षार भी क्या होते हैं? संसरक प्रकृति के होते हैं। देखिए, चूने के पानी के संपर्क में आने पर जो त्वचा होती है वो फट जाती है। तो एक प्रकार का संचारक प्रकृति कहलाती है। ये चूने का पानी होता है, जब भी आप चूने का पानी में हाथ डालते हैं तो आपकी त्वचा होती है, फट जाती है। तो ये एक संचारक प्रकृति का उदाहरण है। जो क्षार होते हैं संचारक प्रकृति के होते हैं, अम्ल होते हैं वो भी क्या होते हैं? संचारक प्रकृति के होते हैं। आगे देखिए, परिभाषाएं हैं। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था, विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी थी परिभाषाएं। जैसे क्षार के बारे में भी क्या दी हैं? परिभाषाएं दी हैं। तो आरएनएस के अनुसार क्या है? जल में अपघटित होकर OH आयन देते हैं। OH आयन देते हैं। और अम्ल क्या थे? H+ आयन देते थे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे KOH, K+ है और OH- है। ये OH इसने आयन दिया, तो KOH प्रकार क्या है? जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक प्रकार क्या है? ये क्षार है। रोस्टेन लोरी के अनुसार जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने या उसकी क्षमता हो, प्रोटॉन ग्राही। और अम्ल क्या थे? प्रोटॉन दाता। तो ये दोनों ही परिभाषा आरएनएस और ब्रोस्टेड लोरी एग्जाम में आ चुकी है। अम्ल के लिए क्या होते हैं? ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन दाता होते हैं, और ग्राही क्या होंगे? क्षार होंगे। अम्ल क्या होंगे? आरएनएस के अनुसार जो जल में अपघटित होकर क्या देते हैं? H+ देते हैं। H+ देंगे वो तो क्या होंगे? अम्ल। और जो OH आयन देंगे वो क्या होंगे? क्षार होंगे। लुईस अम्ल, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पिछली बार पढ़ा था आपने, जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं लुईस क्षार। जैसे NH3 है, OH है और क्लोरीन Cl- है। ये क्या करते हैं? निर्जल जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, तो कहलाते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। क्षारीय विलयन होते हैं। क्षार है, क्षार का जलीय जो विलयन है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है।
और जो अम्ल था उसका भी क्या था, सुचालक था। क्षार एवं अम्ल के जो विलयन होते हैं क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे देखिए, प्रमुख क्षार है जो दैनिक जीवन में आप काम में लेते हैं, जो यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप नॉर्मली कहते हैं कास्टिक सोडा। धोने का साबुन होता है, कपड़े धोने का, के अंदर कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग में भी काम लिया जाता है कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास इसका नाम है। नहाने का जो साबुन आता है उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, या ब्लीचिंग पाउडर या सफेदी करने के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आप देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो उपयोग होता है वो प्रयोगशाला में होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग होता है प्रयोगशाला में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। एसिडिटी है, पेट की होती है अम्लता, उसको दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप देखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो MgOH2 एंटा एसिड के रूप में काम में लिया जाता है या एसिडिटी में काम में लिया जाता है। तो पेट में हो जाती है अम्लता, तो पेट की अम्लता को दूर करने एंटा एसिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम लिया जाता है, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक तो रासायनिक सूत्र याद रखना है। तो एसिडिटी में कौन सा काम में लिया जाता है क्षार, हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, क्या हुआ चूना काम में लिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षार थे, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। जो क्षार होते हैं, क्षार का उपयोग जो होता है अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे फार्मिक अम्ल है जो चींटी के या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, तो जब चींटी या बिच्छू काट लेता है तो उस पर आप चूना या लोहा घिसकर लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से क्षार का कार्य करते हैं। अम्ल के प्रभाव को जब भी कम किया जाता है क्षार का उपयोग किया जाता है। जब पसीना आता है तो आप नहाते हैं, तो नहाते टाइम आप क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। साबुन क्या होता है, एक प्रकार का क्षार है जो क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुझा हुआ चूना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं अच्छे से। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगामी कक्षाओं में जो नया टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।